चुनावी माहौल क्या है? बस्ती से कितने सीटें आ रही हैं सपा के खाते में? अगर हम सही हैं तो 2017 के पहले आप सपा में थे, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में आए। क्या रीज़न रहा भाजपा से फिर अलग होना? देखिए, हम 2002 में समाजवादी पार्टी के चुनाव पर हरैया से चुनाव लड़े। मात्र 428 वोट से चुनाव में हम पीछे रह गए। 2012 में हमको माननीय नेताजी ने कप्तानगंज से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया। कम वोटों के अंतर से वहाँ भी चुनाव हार गए। आरोप लगाते हैं, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं पिछले कई दिनों से कि 40 साल में हर्रैया विधानसभा में कुछ विकास नहीं हुआ। कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो घूम रहा है जिसमें आप भावुक होकर वर्तमान सांसद के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। वो क्या है? हम चूँकि आप कहते हैं कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, सपा ब्राह्मणों का ख्याल रखती है, लेकिन अमेठी में ब्राह्मणों की हत्या के आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आए हुए हैं। नहीं, देखिए, वो तो अलग बिंदु है। ये हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। नहीं, उन्हीं भी स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लेती है आराम से। नहीं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती के हर्रैया विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से सपा के प्रत्याशी त्र्यंबक पाठक जी। हम इनसे कुछ सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। चुनावी माहौल क्या है? बस्ती से कितने सीटें आ रही हैं सपा के खाते में? बस्ती से 5 की 5 सीटें आ रही हैं और बस्ती का जो चुनाव है, जनता यहाँ की लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक लहर बन चुकी है। 5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। 2017 अगर हम सही हैं तो 2017 के पहले आप सपा में थे, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में आए। क्या रीज़न रहा भाजपा से फिर अलग होना? देखिए, हम 2002 में समाजवादी पार्टी के चुनाव पर हरैया से चुनाव लड़े। मात्र 428 वोट से चुनाव में हम पीछे रह गए। 2012 में हमको माननीय नेताजी ने कप्तानगंज से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया। कम वोटों के अंतर से वहाँ भी चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। 2015 से लेकर के हमको ब्लॉक प्रमुख नहीं बनने दिए, ज़बरदस्ती हराए। 2020 में भी ब्लॉक प्रमुख नहीं बनने दिए। हम लोग पूरी तैयारी किए थे, हमको प्रत्याशी नहीं बनाया गया और उसके बाद 2 बजे रात से पुलिस लगाकर हमको घर से नहीं निकलने दिएगा। तो जहाँ पर सम्मान न हो वहाँ रहना उचित नहीं है। हम समाजवादी पार्टी में बहुत 1990 से हैं। बीच में लोगों के उत्पीड़न से हमको भागना पड़ा। जब हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े 2002 में, 3 में राजकिशोर सिंह बसपा से टूट करके आ गए। हमारा उत्पीड़न किए, हमको जेल भिजवा दिए, इसलिए हमको छोड़ना पड़ा। अंतिम में जब प्रमुख चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात को बताए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि पाठक जी आइए, पूर्वांचल आपका नाम है, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और हरैया आपके लड़ने से बगल की सीटों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, हमको मजबूती मिलेगी। उचित सम्मान ना मिलने की वजह से आपको भाजपा छोड़नी पड़ी। आप आरोप लगाते हैं, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं पिछले कई दिनों से कि 40 साल में हर्रैया विधानसभा में कुछ विकास नहीं हुआ। हरैया में विकास क्या, जिस पार्टी का जो घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, 40 साल की तो बात जाने दीजिए, 2017 से ले लीजिए, इनके घोषणा पत्र में था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। तो दुगनी करने के बजाय जो सरकारी रेट था, धान का हो, गेहूं का, जो भी हो, उसकी खरीदारी आढ़तियों ने किया है और वही आढ़ती इनके गोदामों पर ले जाकर इनके जो बिचौलिए थे वो उसका लाभ कमाए हैं। तो इनका जो भी था, कहीं किसी मामले में महंगाई लीजिए, भ्रष्टाचार में लीजिए। आप बताइए, कानपुर का व्यापारी गोरखपुर बाबा जी के शहर में पुलिस मार देती है, विवेक तिवारी लखनऊ में मार दिए जाते हैं, हाथरस में दलित लड़की का हत्या बलात्कार होता है, उसके लाश उसके परिवार के जलाने नहीं पाते हैं, पुलिस दफना देती है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जा रही है। तो यही इनका विकास है। और हमारा जो विकास है, हमारा जो एजेंडा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो एजेंडा है, जो हमारा घोषणा पत्र है, किसान के हित में, छात्र के हित में, महिलाओं के हित में, बुजुर्गों के हित में, नौजवानों के हित में, जो हमारा घोषणा पत्र है और पढ़ने बहुत लंबा है,
जो हमारा है, हम उसी के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारा समर्थन कर रही है। कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो घूम रहा है जिसमें आप भावुक होकर वर्तमान सांसद के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। वो क्या है? हम चूँकि 1942 में पहली बार ब्लॉक प्रमुख चुने गए, तब से लगातार चुनाव जीतना हारा तो अलग विषय है, लेकिन हम जनता के बीच में सेवा करते रहे, लोगों के दुख सुख में शामिल होते रहे। हम अपनी जनता को देख करके हम अपनी बात को, अपनी व्यथा को हमने रखा कि ये सांसद विधायक ने हमारे साथ धोखा किया, हमको ब्लॉक प्रमुख नहीं बनने देगा। भावुकता तो खुशी में भी आंसू निकलते हैं और गम में भी आंसू निकलते हैं, तो हम अपनी जनता को देख करके इतना भावुक हुए, वो स्वाभाविक था। आप कहते हैं कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, सपा ब्राह्मणों का ख्याल रखती है, लेकिन अमेठी में ब्राह्मणों की हत्या के आरोपी स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आए हुए हैं। नहीं, देखिए वो तो अलग बिंदु है। ये हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। नहीं, उन्हीं भी स्वामी प्रसाद मौर्य को ले लेती है आराम से। नहीं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण और बर्मा वोटर यहाँ सबसे ज़्यादा है और इन्हीं दोनों वोटरों के बीच में 36 का आंकड़ा है। क्या बर्मा वोटर आपको सपोर्ट करेंगे? एकदम कहीं कोई 36 का आंकड़ा नहीं, भ्रम है आपका। जनता लोगों के बीच में ये जो चर्चाएं हैं, मैं उसकी बात नहीं, उसका हम जवाब दे रहे हैं। इस मंडल के, इस पूर्वांचल के हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी जी उस समाज का नेतृत्व करते हैं। करते तो सबका है, हर समाज उनको अपना नेता मानता है, लेकिन पूर्वांचल में जो 12-13 हमारे स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, उसमें एक नाम राम प्रसाद चौधरी जी का है। उनका कार्यक्रम कल आपने देखा होगा, अगर उनके सम्मान में, उनके स्वागत में भीड़ उमड़ चुकी थी और बिना किराए की, बिना पैसे की भीड़ थी, किसी को पैसा देकर नहीं बुलाया गया था। तो ऐसा नहीं है, हम दोनों तो एक हुए हैं। अभी तो जल्दी हमारा उनका जो समाज है, हम दोनों इकट्ठा होकर के, जिससे लोग कहते हैं कि यादव मुसलमान की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ओम प्रकाश राजभर जी को जोड़ा, वो भी, उनका भी पूरा समर्थन है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जोड़ा, उनका भी समर्थन है। डॉक्टर संजय चौहान को जोड़ा, उनका भी समर्थन है। राम प्रसाद चौधरी जी हइये हैं। हमको इसलिए भी दिया गया कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, तो सारी जातियां तो इकट्ठा हो गई हैं, इसमें बचा कौन है? मतलब खुल के वो सपोर्ट कर रहे हैं। एकदम मंच से घोषणा कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें खुलकर क्या बात है? और स्टार प्रचारक जब वो बनाए गए हैं तो पार्टी के लिए, सबके लिए प्रचार कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आप हर्रैया की जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य के लिए हरैया में 100 बेड का महिला अस्पताल अधूरा पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण काम तो वो है कि उसको हम पूरा करावें। इस सरकार में पॉलीटेक्निक कॉलेज का यहाँ पर शिलान्यास किया गया धर्मपुर में, वो एकदम काम नहीं उस पर हुआ, उसको हम पूरा कराएंगे। हम छात्रों के लिए टेक्निकल कॉलेज खुलवाएंगे, मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र में हम हरैया को विकास करेंगे। हमारी सरकार का जो योजना है, हम देखिए हमारी पार्टी का घोषणा पत्र में हम जो कर्मचारी हमारे हैं सेवारत, उनकी पेंशन बहाल करेंगे। हमारी पार्टी ने कहा, रोजगार को लेके क्या करेंगे? हर्रैया की जनता जो युवा है, बेरोजगारी से त्रस्त है। वही बता रहे हैं, रोजगार के लिए हम पार्टी का, हमारा जो मिशन है, हम वही तो हम कर सकते हैं। हमारा व्यक्तिगत तो है नहीं, हमको एक सेवा करने का अवसर का जनता के बीच में मिलता है। हम रोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करेंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो वित्त विहीन विद्यालय हैं उसमें अध्यापक हैं उनको हम मानदेय देंगे। तो यही हमारी पार्टी का मिशन है, उससे हटकर तो हमको कुछ करना नहीं है। हमारा जो घोषणा पत्र है वो अक्षरशः लागू होगा, कथनी करनी में हमारे नेताजी की कोई अंतर नहीं है, उसी के उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। हर्रैया, लास्ट सवाल, हर्रैया की जनता से प्रमुख वादे क्या हैं आपके? प्रमुख वादे बताए हमने, हरैया का अस्पताल बनवाएंगे। नदी के किनारे कटान है जो 20 सालों तक सरजू माता का सीना चीर करके बालू निकाला गया, उसकी व्यवस्था करेंगे। हमारे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, लहलहाती फसल, आज देखिए जानवर उसको चर के ख़त्म कर दे रहे हैं, उसकी व्यवस्था हमारी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी ने उसके लिए अपने एजेंडे में रखा है। हमारा कहना है, हमारी पार्टी कहना है, गौ माता का भी सेवा हो, उनका भी आशीर्वाद मिले और किसान भी हमारे खुशहाल रहें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। यही सब है क्षेत्र का क्या जानवरों से छुटकारा मिले? हाँ, जानवरों से छुटकारा मिलेगा, जानवरों की हम व्यवस्था करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
जो गौशाला बनाया गया कोई नहीं चल रहा है, जो गायें और जानवर उसमें गए मर गए, क्योंकि जब 1 रुपया किलो भूसा का दाम देते हैं, कौन उसकी व्यवस्था करेगा? प्रधानों को सौंपते हैं, सेक्रेटरी को सौंपते हैं, तो घर से कोई लगाएगा? ये हमारी पार्टी की सोच है, कम से कम 12 रुपया किलो भूसा, उनको राशन, उनको चूनी चोकर, उनके लिए व्यवस्था करेंगे, उनके लिए हौदी बनवाएंगे, और उससे जो गोबर निकलेगा, जो गोबर, गौशाला की व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे। हाँ एकदम दुरुस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। ये थे त्रियंबक पाठक जी, जो बस्ती के हर्रैया विधानसभा से प्रत्याशी हैं सपा के। इन्होंने हमारे बेबाक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद।